स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो है इस बार का जो मॉडल सेट जारी किया गया है 2022-23 वाला, तो उसके गणित का जो है हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है? जीरो। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो एक से। ठीक है, तो अगर प्राकृत संख्या पूछता तो एक होता है, पूर्ण संख्या पूछा हुआ है तो क्या हो जाएगा? जीरो। नेक्स्ट देखिए 5 का व्युत्क्रम। तो 5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी 1/5 जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट 19 का वर्ग पूछ रहा है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 19 का वर्ग यानी 19 को आप 2 बार लिख के गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 361। नेक्स्ट देखिए 900 का जो वर्गमूल है वो पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 3 या 9 और यहाँ पे 2 जीरो के लिए 1 जीरो हो जाएगा, यानी इसका 900 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 30। नेक्स्ट 11 का घन कितना होगा? 11 को 3 बार गुना करेंगे तो इसका घन आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर जो है 1331 होगा। नेक्स्ट देखिए 8/27 का घनमूल पूछ रहा है, तो 8/27 है तो 8 का क्यूब कितना होता है? 2 और 27 का क्यूब कितना होता है? तो 2/3 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 5 का क्यूब का सही मान, तो 5 को अगर 3 बार लिख के गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए x का पावर 0 का मान, x का पावर 0 क्या? किसी भी संख्या का पावर 0 का मान हमेशा कितना होता है? 1। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 कि एक संख्या जो है ए बी का विस्तृत रूप कौन सा होगा? तो 10a + b होगा। क्या होगा विस्तृत रूप? 10a + b। नेक्स्ट कौन संख्या 3 से विभाज्य है? तो आपको पता है 3 से कटने का क्या नियम है? जो संख्या रहेगा उसके अंकों को जोड़ के देखिए कि कौन सा कट रहा है वो। तो 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही जो है आपका कट रहा है, 3 से 1 कट जाएगा। नेक्स्ट निम्न में एक पदी व्यंजक है, कौन सा जो है एक पदी है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें एक पदी है, क्या है कि इस समय जो है आपका प्लस माइनस दे रखा हुआ है इसीलिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है -2xy का संख्यात्मक गुणांक कितना है? तो कितना गुना है इसमें? -2 से। अगला a² - 2ab + b² का गुणनखंड क्या होगा? तो आप लोग को पता है कि ये जो है आपका एक फॉर्मूला में दे दिया है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला? a + b × a - b, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए x² - 9 का गुणनखंड होगा, तो x² - 9 का गुणनखंड। ठीक है, तो x² - 9 यानी किसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। आपको माइनस में लाना है तो एक प्लस में होना चाहिए और दूसरा किस में होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। अगला देखिए 3x + 2 = 5 में x का मान पूछ रहा है, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये 2 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा। 3x = 3 और x का मान कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 15 का 1। क्वेश्चन में 16 देखिए 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल कितना है? 51 है। तो पूर्णांक याद करें। ठीक है, तो आप ऑप्शन के थ्रू से भी जोड़ के देख सकते हैं कि किसमें 51 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही हो जाएगा। 16 17 18 को जोड़िएगा तो 51 हो जाएगा। अगला 40 का कितना प्रतिशत 16 है? तो 40 का x% 16 है। ठीक है, अब यहाँ से काट सकते हैं 4 × 16 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से गुना करिएगा तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 का कितना प्रतिशत 16 है? तो सही आंसर हो जाएगा 40%। नेक्स्ट 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं। 50 आम है टोटल, इसमें 60% पका हुआ है, मतलब 50 का 60% निकाल लीजिए, ये कटेगा, यानी ये कितना हो जाएगा? पूछ रहा है कि तो पके हुए आमों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30, यानी 18 का जो है 30, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट x बराबर a है, y बराबर -2 है, तो पूछ रहा है कि x² + y² का मान कितना होगा? तो x की जगह आप 1 रखिए, 1 का स्क्वायर, और प्लस y की जगह -2 रखिए, तो 1 और इधर हो जाएगा 4, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 5। 19 का 5 सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 7 के घन का इकाई अंक कितना होगा? तो 7 को जब 3 बार लिख करके गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 343। पूछ रहा है इसका इकाई अंक कितना होगा? लास्ट में कितना आ रहा है? 3। नेक्स्ट
एक घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो 2000 है और इस पर 10% बट्टा मतलब छूट दिया जाता है, यानी 2000 में से 10% छूट दिया जाता है, तो टोटल 100% हो रहा है, 10% छोड़ दिया यानी 90% उसको हो रहा है। तो पूछ रहा है इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 2000 का 90% निकाल लीजिए, कितना होगा 1800, यानी 2000 का घड़ी था वो 200 रुपया छोड़ दिया, यानी कितना बच रहा है 1800 रुपया। नेक्स्ट 75 पैसा का जो है 2 रुपया से, तो अनुपात में चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए, दोनों समान अनुपात में होना चाहिए। तो पैसा है तो 2 रुपये को भी पैसा में बदल लो, तो 2 रुपये में कितना पैसा हो जाएगा 100, इसको यहाँ से आप चेंज कर लीजिए, ये 25 दिया 75, 25 28 200, यानी 3 जो है 8 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, तो अनंत। नेक्स्ट निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है, तो 6 8 10 जो है आपका पाइथागोरस त्रिक है। इसी तरह से एक और है 3 4 5 और 3 4 5 5 12 13, याद रख लीजिएगा ये 2 ठो और, ठीक है। अगला देखिए, एक प्रेशर कुकर का जो अंकित मूल्य है 450 है, कितना है 450, और यह जो है 360 रुपये में मिल रहा है, तो इस पर कितना छूट दिया, देखिए ये 0 हो जाएगा, 15 में 6 जाएगा 9, यानी इस पर 90 रुपये का छूट दिया ना, तो इसका सही आंसर 90 हो जाएगा। अगला देखिए, यदि 16 पेंसिल का दाम 64 है, मतलब 64 रुपये में आप कितना पेंसिल खरीद सकते हैं, 16 पेंसिल, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 144 रुपये में कितना पेंसिल खरीद सकते हैं, एक यानी 64 रुपये में, 64 रुपये में 16 पेंसिल, तो 1 रुपये में कितना हो जाएगा 16/64। पूछ रहा है कि 144 ना, तो यहाँ 144 से गुना कर दीजिए, 16 चौका 64, ये 4 तिया 12 और 2 4 का 24 यानी 36, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कितना 36 पेंसिल। नेक्स्ट देखिए, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, M1 D1 M2 D2, कि पहला आदमी फिर कितना दिन लेता है, दूसरा आदमी फिर कितना दिन लेता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 45 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में करते हैं, ठीक है, तो 13 दिन में, डी का मतलब क्या हो गया दिन, और पूछ रहा है कि 39 व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में करेंगे, तो कटेगा 13 तिया 39 और 3 15 बार में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 15 दिन। नेक्स्ट देखिए, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो सही आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट 500 का जो है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा हुआ है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P गुना T गुना R, तो P का मान 500 दे रखा हुआ है, T का मान 2 और R का मान 5 बटे क्या करना है 100, ठीक है। 25 दूना 50, कितना हो जाएगा आंसर 50 रुपये। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है, तो सही आंसर हो जाएगा आयत। पूछा है कौन जो ऑयलर का फॉर्मूला है, तो ऑयलर का फॉर्मूला क्या होता है, F + V - E = 2 होता है, ठीक है। आप E को उधर भेज दीजिए तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में, प्लस किस में दे रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 यानी 31 का जो है 1 सही होगा। अगला देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ठीक है। पहला विकर्ण 24, दूसरा विकर्ण 10, कटेगा 12 दहें 120 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा जो है 6 सेंटीमीटर और कितना है 8 और ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोगों को पता होगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा 6 + 8 गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 5, तो हाफ, और ये हो जाएगा 14 गुना 5, 2 7 यानी 7 × 5 कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 6L², और यहाँ पे ये भी हो सकता है। अगला, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो फॉर्मूला होता है 2πRh, तो 2 गुना 22/7 R का वैल्यू दे रखा है 14 और ऊंचाई कितना है 7, ठीक है। 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। भुजा कितना दे रखा हुआ है 8, और 8 का क्यूब कितना होता है, तो 512। अगला देखिए, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, पूछ रहा है बेलन का आयतन कितना होगा, ठीक है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h,
ठीक है। पाई का मान हो गया 22/7। आर कितना दे रखा हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर गुना h, ठीक है, ये कटेगा 22×7=154, यानी ये 1540 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घनाभ का आयतन ज्ञात करें। अगर घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा हुआ है तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ही होता है। तो 6×18 18 दूना 36 मीटर क्यूब जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घन में कुल कितने किनारे होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 12। अगला 4 का जो है मिलान चिन्ह ज्ञात करें। 4 का मिलान चिन्ह हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4। अगर 5 पूछता तो 1 2 3 4 और इस तरह से काटते हैं, ठीक है। तो 40 का जो है 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, वर्ग अंतराल जो है 30 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 30 40 कितना हो गया 70/2 कर लीजिए, यानी 35 जो होगा इसका सही आंसर होगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा और 2 से भाग करना पड़ेगा। अब वर्ग अंतराल 20 30 का माप पूछ रहा है, तो माप पूछेगा तो सिंपली इसमें घटा देना 20 और 30, तो 30 में से 20 घटाइएगा कितना हो जाएगा 10, तो इसका जो है सही आंसर 10 सही हो जाएगा। अगला देखिए, आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को हम लोग परिसर बोलते हैं। नेक्स्ट, वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है, तो पाई चार्ट। अगला देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने से हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होगा। तो देखिए, जब 2 सिक्के को हम लोग उछालते हैं तो दोनों में या तो हेड आ सकता है या दोनों में टेल आ सकता है, या एक में हेड आ गया एक में टेल आ गया तो दूसरा में हेड आ जाएगा। तो टोटल कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं 4, ठीक है। तो 45 का जो है 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासे को जब फेंकिएगा तो पासा में कितना नंबर आता है 6 ना, 1 2 3 4 5 6। पूछ रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या क्या है वो 1 2 और 3, और टोटल कितना नंबर है 6, तो 1/2 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 46 का 3। अगला देखिए, एक थैले में 4 नीली गेंद 2 हरी गेंद और 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली होगी। तो देखिए, अब आपके थैले में क्या बोल रहा है कि नीला है, हरा है और काली गेंद है। अब पीला गेंद तो है नहीं, तो पीला गेंद का प्रायिकता कितना हो जाएगा 0। 47 का 1 सही हो जाएगा। अगला देखिए 48, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है, ठीक है। अगला देखिए 49 नंबर, बिंदु -3 -4 किस चतुर्थांश में होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग निकालते हैं। इधर x वाला है, इधर x डैश, इधर y और इधर क्या हो गया आपका y डैश। तो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस होता है, x का वैल्यू हम लोग पहले लेते हैं, ठीक है। इधर आपका x वाला पहले हो गया ये माइनस, लेकिन y वाला हो गया प्लस। इधर x वाला भी माइनस और इधर y वाला भी माइनस, और इधर आपका x वाला हो गया प्लस और y वाला माइनस, ठीक है। तो आप क्वेश्चन क्या दे रहे हैं -3 4, यानी दोनों माइनस है। तो दोनों माइनस कौन सा चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, बिंदु A2 - 5 में कोटि का मान क्या है, ठीक है। तो कोटि हम लोग किसको बोलते हैं, कोटि हम लोग बोलते हैं y अक्ष को, यानी एक तरह से आपका जो है y का मान पूछ रहा है। तो ये पहला x होता है और y वाला हो गया -5, ठीक है। तो इस तरह से जो है 50 का ऑप्शन नंबर 2 -5 सही होगा। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के बीच टोटल 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में बैठने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लें और समझ लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।